तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रीइंकार्नेटेड प्राउड स्वॉर्ड्समैन एपिसोड 20 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर झाओ को दिखाया जाता है जो ली फियाओ की तरफ देख कर कहते हैं, वाह मानना पड़ेगा तुम ताओइज्म की भी प्रैक्टिस करते हो, पर मैं फिर भी तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा बढ़िया हो। एल्डर जाओ फिर से अपनी स्कॉलर्स की पावर्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करते हैं और सीधे ली फियाओ की तरफ कर देते हैं। वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वो भी अपनी स्वाट टेक्निक का यूज़ करता है और एल्डर झाओ द्वारा किए गए अटैक को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से रोक लेता है। वहाँ पर जो एल्डर झाओ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से सीधे ली फियाओ के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वो तुरंत अपनी बॉडी के चारों तरफ अपनी वज्रा बॉडी सील को एक्टिवेट कर लेता है जो एक बुद्धिज्म की टेक्निक होती है। यह देखकर एल्डर झाओ तो कहते हैं, अरे यार ये बंदा क्या क्या प्रैक्टिस करता है। वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वो एल्डर झाओ उसके पास आ चुके थे जिसके कारण ली फियाओ अपनी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्वाड स्ट्राइक मारता है एल्डर झाओ पर। लेकिन एल्डर झाओ इस अटैक को डॉज नहीं कर पाते और एल्डर झाओ की जो ऐसे सीना नहीं था उस पर एक कट लग जाता है। तो वहाँ पर ली फियाओ बोलता है, एल्डर झाओ आपको अपनी शर्त तो याद है ना, आपने कहा था कि अगर मैं आपकी बॉडी पर एक कट लगा दूंगा तो जो आपकी आर्मी इस डायनेस्टी पर अटैक कर रही है उसको आप पीछे ले लेंगे, आप शर्त भूले तो नहीं है। वहां पर जो एल्डर झाओ होते हैं वह कहते हैं, मैं पॉलिटिशियन थोड़ी नो जो मैं अपना वादा कर कर पूरा नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने वादे को पूरा करता हूँ। वैसे मानना पड़ेगा ली फियाओ तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो ठीक है मैं अपनी आर्मी को कुछ टाइम के अंदर वापस बुला लेता हूँ और मैं संदेश भेज देता हूँ। उसके बाद गाइस में बैटल एरिना की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस डायनेस्टी में काफ़ी ज़्यादा बैटल हो रही थी, जहाँ पर गाइस ये जो हमारा डायनेस्टी था ना वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। गाइस इस डायनेस्टी का नाम भी झाओ था और एल्डर का भी नाम झाओ था, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस डायनेस्टी बोल रहा हूँ। उसके बाद गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें जनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जनरल होता है वह जो यांगलिंग एकेडमी वाला आर्मी नहीं था उससे फाइट कर रहा होता है। लेकिन वह देखता है कि जो आर्मी वो पीछे जा रही है, इसलिए वह समझ जाता है कि ली फियाओ ने फाइनली कर दिया, मतलब ली फियाओ ने जाकर उन लोग से बात कर ली। उसके बाद गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो ली फियाओ डीमन गर्ल और हुआन होती है वो लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर ली फियाओ एल्डर झाओ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है कि भाई एल्डर झाओ सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल है, ब्लू सिल्क रियलम कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी गाइस जो ली फियाओ होता है ना उसको चक्कर आ जाता है, तुरंत वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वह गिर जाता है और कहता है, ए रे बाप मैं तो गया। और फिर गैस ली फियाओ बेहोश हो जाता है। तो जो डीमन गर्ल होते हैं वह सीधे ली फियाओ के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है, ली फियाओ क्या तुम ठीक हो। और डीमन गर्ल को ली फियाओ की काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। फिर वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह ली फियाओ के नशों को चेक करती है कि भाई ली फियाओ को आखिर हुआ क्या। फिर उसे एहसास होता है भाई ली फियाओ ने अब काफ़ी ज़्यादा भयानक आज फाइट किया है जिसकी वजह से उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए ली फियाओ को कुछ टाइम के लिए आराम की ज़रूरत है। और काफ़ी ज़्यादा थके होने की वजह से ली फियाओ बेहोश हो गया है, उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर डीमन गर्ल ने वहीं पर रुक कर आग जलाया था और ली फियाओ को ना बढ़िया से कंबल उम्बल उड़ा दिया था। और गाइस इधर जो हुआन होती है वो एक गंदी सी किताब पढ़ी होती है कि जब एक मर्द को ठंडी लगती है तो उसे कैसे गर्मी प्रोवाइड की जाती है और वो सारे तरीके वो डीमन गर्ल को बता रही होती है। तो डीमन गर्ल भी कहते हैं, अरे यार चुप रहो तुम। तभी वहाँ पर गैस जो ली फियाओ होता है उसकी आंखें खुलती है। वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वह कहता है, अरे यार ये चद्दर किसका है, हम तो चद्दर उद्दर कुछ नहीं लेकर आए थे। तो वहाँ पर जो हुआन होती है वह कहती है, ये जो चद्दर है वो डीमन गर्ल की माँ का है जो उनका वन ऑफ द प्रीशियस आइटम्स में से एक है, और मैं उन्हें मेरी किताब पढ़कर सुना रही थी जिसका नाम था मर्दों को गर्मी प्रोवाइड करने की 1000 नुस्खे। वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो हुआन को घूर कर देखती है। तो वहाँ पर जो हुआन होती है वो फिर से अपनी किताब पढ़ने लगती है। ऐसा आपने एक बात नोटिस किया, यहाँ पर मुर्गा भी किताब पढ़ा है, वही जो मैंने आपको नाम बताया। वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वो डीमन गर्ल को बोलता है, धन्यवाद मेरी जान, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो चला कर किताब मारती है और कहती है, जान किसको बोला। वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वो कहता है, सॉरी सॉरी, वैसे ये किताब ये तो कोई कल्टीवेशन वाली किताब लग रही है, ऊपर से मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की किताब है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो कहती है, हाँ इस किताब को तुम्हारे मास्टर ने मुझे ट्रेनिंग के लिए दिया था। तो वहाँ पर जो ली फियाओ होता है वह कहता है, क्या तुम लेवल 5 के भी ऊपर जा चुकी हो। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल को होती है वह कहती है, हाँ
अरे यार इसके बारे में मैटर छोड़ो पहले। फिर वह लिफिया को बताती है, दरअसल तुम्हारे मास्टर ने जब मुझे एक किताब दिया था ना, तो उन्होंने कहा था मुझसे कि तुम इस किताब को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगी तो एक समय आएगा जब लीफियाओ को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसे पास कर देना, क्योंकि लीफियाओ इस समय थोड़ा सा कमज़ोर है। और अगर मैं इसे इस टाइम ये टेक्निक देता हूँ ना, तो समझे लीफियाओ के लिए बढ़िया नहीं होगा। जब लीफियाओ बढ़िया सा अच्छा खासा ताकतवर हो जाएगा और तुम्हें खुद ऐसा एहसास हो कि लीफियाओ सच में इसकी काबिल है, तो उसे प्रोवाइड कर देना। वहाँ पर जो लिफियाओ होता है वह डीमन गर्ल को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है, अरे मेरे को धन्यवाद क्यों बोल रहे हो, तुम्हें अपने मास्टर को धन्यवाद बोलना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिफियाओ होता है वह कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा देखभाल की मेरी जान, तो इसके लिए तुम्हें धन्यवाद है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह फिर से शर्मा जाती है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है, अरे छोड़ो छोड़ो, पहले हमें इस जगह से थोड़ा सा आगे जाकर बढ़िया सा जगह खोजना होगा जहाँ पर हम आज की रात रुक सके। ये जगह थोड़ा सा मुझे बढ़िया नहीं लग रही है। तो वहाँ पर जो लिफिया होता है वह कहता है, तो ठीक है चलो आगे चलकर कोई बढ़िया सा जगह ढूंढती है। और फिर वो लोग वहाँ से तैयार हो अपना सामान वामान बिटोरते उटोरते और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन गैस हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो इनका पीछा कर रहा है। ये कौन है ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। उसके बाद गैस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें मजनू को दिखाया जाता है। अरे यार आपको याद है ना, इसकी कोरियन वाइफ थी और वो पूरा भूत वूत वाला चक्कर, आपको याद है ना वो एपिसोड है। तो यहाँ पर जो मजनू होता है वो एक स्कॉलर सेक्ट में आया होता है ताकि वहाँ पर वो जाकर अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सके। वहाँ पे जो लिफिया होता है वह उस सेट के सामने जाकर कहता है, मैं मजनू आपके सेट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है, हम ऐसे बंदों को अपने सेट में नहीं लेते जो लेजी हो और बस खाकर पड़े रहें। तो वहाँ पर जो मजनू होता है वह कहता है, मुझे यहाँ पर मास्टर यान द्वारा इनविटेशन मिला था कि मैं आकर स्कॉलर सेट को ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी गैस वहाँ पर मास्टर यान आ जाते हैं। और गैस हमने इस बंदे को देखा था, ये तो लिफियाओ की एरिया का मास्टर है, मतलब स्कॉलर एकेडमी है जहाँ पर मजनू डिसाइपल बनने के लिए आया है। और गैस इस बंदे का नाम होता है मास्टर यान। वहाँ पर जो मास्टर यान होते हैं वो मजनू से बोलते हैं, तुम्हें तो इनविटेशन काफ़ी ज़्यादा पहले ही मिला था, तो तुम अब क्यों आ रहे हो, मतलब अभी तक तुम थे कहाँ। तो वहाँ पर जो मजनू होता है वह कहता है, मैं लाइफ के कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ी विपत्तियों में पड़ चुका था, लेकिन अब मैं उन सारी विपत्तियों से मुक्त हो चुका हूँ। अब मेरा केवल फोकस कल्टीवेशन पर होगा। तो वहाँ पर जो मास्टर यान होते हैं वह कहते हैं, मुझे तुम्हारी बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे तो तुम इस सेट के डिसाइपल बन जाओगे। देखो ये तुम्हें सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सीढ़ियाँ लमसम 1500 हैं। तुम्हें इन 1500 सीढ़ियों पर चलना होगा और आज ही तुम्हें इस 1500 सीढ़ी तक पहुँच कर सेट तक पहुँचना होगा, तभी तुम डिसाइपल बन पाओगे। जहाँ पर जो मजनू होता है वह कहता है, ठीक है मास्टर यान, मैं आपके टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद गए हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें डीमन गर्ल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक बढ़िया सा जगह ढूंढकर आग उग लगाकर खाना वाना पका रहे होते हैं। और गए सीधा जो हुआन और मुर्गा होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर जो हुआन होती है वह कहते मुर्गे के बच्चे आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, तंदूरी बनकर रहेगा। और फिर वो मुर्गे को पकड़ लेती है इस बार और सीधे उठाकर आग में पटक देती है और कहती है, मुर्गा तू भुन जा, आज मैं तेरा खाऊंगी चिकन कबाब। गैस मुर्गा जैसे आग में गिरा होता है मुर्गे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, रुक अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ। और गैस मुर्गा सीधे पलट कर कहता है, ये ले ले, मतलब आग में ही आराम से सो जाता है। यह देख कर ना वहाँ पर हुआन को विश्वास ही नहीं होता कि भाई किस तरह का मुर्गा है, आग में आराम से सो गया और उसे चिढ़ा रहा होता है कि ले, और कहता है लेगी चिकन कबाब की जगह मेरा। उसके बाद गैस हमें लिफियाओ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो डीमन गर्ल से बोलता है, मैं स्टार्ट में सीख के लेवल 3 के एकदम पीक पर हूँ, तुम्हारी मेंटल पावर वाली कल्टीवेशन टेक्निक मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, लेकिन मैं लेवल 4 पर नहीं जा पा रहा हूँ। भाई क्या ही यहाँ पर मैं अटक चुका हूँ लगता है। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वह कहती है, अरे यार तुम अभी लेवल 3 पर इतना ज़्यादा तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम ब्लू सिल्क रियलम तक कैसे पहुँचोगे। जब एक कल्टीवेटर गैस जो नॉर्मल लेवल चलता है उसे हम क्यूआई रिफाइनिंग बोलते हैं, उसके बाद आता है ब्लू सिल्क रियलम। डीमन गर्ल बोलती है, जब एक कल्टीवेटर ब्लू सिल्क रियलम में पहुँच जाता है तो ही वह रियल कल्टीवेटर कहलाता है।
तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता मैं जल्दी इस लेवल को भी अचीव करूंगा और सबकी इस दुनिया में फाड़ कर रख दूंगा, साथ ही साथ से बुरे लोग को पीट पाट दूंगा। तो वहाँ पर जो डीमन गर्ल होती है वो डंडा वंडा निकाल कर कहती है अगर तुम मेरे डीमंस को पीटोगे ना तो मतलब अगर तुम मेरे डीमंस को जान से मारोगे तो मैं तुम्हें भी इसी डंडे से एकदम पीट पीट कर खत्म कर दूंगी। तो वहाँ पर जो लीफिया होता है वह कहता रे मैं केवल बुरे लोगों को मारूंगा ना, बुराइयां सब में होती है चाहे वो इंसान हो या डीमन। फिर गैस वो लोग ऐसे मियाँ बीबी की तरह लड़ने लगते हैं। तो वहाँ पर जो मुर्गा होता हुआ कहता मास्टर आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो, अभी लड़की का चक्कर नहीं। तभी गैस वहाँ पर जो हुआन होती है वो मुर्गे को पकड़ लेती है और कहती यार मैंने कहानियाँ पढ़ी थी ऐसे लड़ने से प्यार बढ़ता है, तू चुप रहा और आराम से जो चल रहा है उसे चलने दे। वहाँ पर मुर्गा छटपटाता नहीं मास्टर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।